हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस, आज की क्लास से हम अपने ओशन शुरू करने जा रहे हैं और इससे पहले मैंने 7 कॉन्टिनेंट अपने चैनल पर स्टडी विद दीपा सैनी पर कंप्लीट करा दिए हैं। तो जो स्टूडेंट कॉन्टिनेंट पढ़ना चाहता है तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है कॉन्टिनेंट सीरीज के नाम से, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे के सारे कॉन्टिनेंट को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो। तो आज की क्लास से हमारे ओशन शुरू होने जा रहे हैं। तो आज हम एक पहला ओशन पढ़ेंगे जो कि हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा ओशन है, जिसका नाम है पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पैसिफिक ओशन को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। कौन कौन से आइलैंड आते हैं और कौन कौन सी इसमें स्ट्रेट आती हैं, कौन से सी आते हैं, और रिंग ऑफ फायर क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, पैसिफिक ओशन का एरिया क्या है और किस तरीके का सरफेस इसमें कवर अप होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की जो वीडियो है उसमें कवर अप होने वाली है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है आप सभी के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ध्यान से देखना। मैप के थ्रू इसलिए करवा रही हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड पर भी करवा सकती हूँ, बट मैप के थ्रू मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि चीज़ें मैप के थ्रू है ना, मैं जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं व्हाइट बोर्ड पर लोकेशन बनाऊंगी, कई बच्चों को वो समझ आती है, नहीं आती। अब मैप पर आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखेगी। इसी वजह से मैंने ये तरीका अपनाया है वीडियो बनाने का, जिसमें आपको मैप की ज़्यादा नीड होती है उन टॉपिक्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो यहाँ पर आप पैसिफिक ओशियन को देख रहे हो। जो पैसिफिक ओशियन है इसमें सबसे पहले अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर देखो हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो कि पैसिफिक ओशियन का कौन सा पार्ट है, ईस्ट वाला पार्ट है, यानी पैसिफिक ओशियन का पूर्व वाला पार्ट। वेस्ट की ओर बात करें तो ये आ जाता है आपका एशिया कॉन्टिनेंट और ये आ जाता है ऑस्ट्रेलिया और ये छोटा सा है न्यूजीलैंड। तो ये आ जाते हैं पैसिफिक ओशियन के वेस्ट की ओर, यानी पश्चिम दिशा की ओर। इतनी बात समझ में आ गई कि पश्चिम की ओर कौन से कॉन्टिनेंट है और पूर्व की ओर कौन से कॉन्टिनेंट है। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि पैसिफिक ओशियन की पूर्वी सीमा कौन कौन से कॉन्टिनेंट बनाते हैं तो आंसर रहेगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अब एग्जामिनर पूछे पैसिफिक ओशियन की वेस्ट जो पश्चिमी सीमा है वो कौन से कॉन्टिनेंट बनाते हैं, तब आंसर रहेगा एशिया और ऑस्ट्रेलिया। साउथ में क्या आता है, साउथ में आता है साउथर्न ओशियन। साउथर्न ओशियन दक्षिणी महासागर। अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट साउथ में। इतनी बात समझ में आ गई। नॉर्थ की बात करें तो बिल्कुल नॉर्थ में अगर ओशियन की बात करें तो ओशियन आएगा आर्कटिक ओशियन। पैसिफिक के नॉर्थ में कौन सा ओशियन आएगा, आर्कटिक ओशियन। अभी आपको कॉन्टिनेंट समझ में आ गई, पैसिफिक के चारों ओर कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं। ओशियन समझ में आ गए, नॉर्थ में कौन सा ओशियन है, आर्कटिक, साउथ में कौन सा है, अंटार्कटिक या साउथर्न ओशियन। तो इन दोनों को ही नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने कॉन्टिनेंट पढ़ लिए और ओशियन पढ़ लिए। आगे चलते हैं। तो जो ये आपका पैसिफिक ओशियन है, देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको बिल्कुल। एशिया, यहाँ पर आपका एशिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नीचे अंटार्कटिका, ऊपर आर्कटिक और बीच में हमारा है पैसिफिक ओशियन। अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ यानी इसके आकृति की बात करूँ तो देखो कुछ कुछ इस तरीके की नहीं दिख रही है। तो पैसिफिक ओशियन की जो शेप है वो उल्टे यू आकार की है। जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है यू फॉर अम्ब्रेला, तो उल्टे यू के आकार की है शेप पैसिफिक ओशियन की। हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा ओशियन है। और नियर अबाउट अगर हम बात करें ना तो हमारी पृथ्वी के पूरे जितने एरिया पर आपके कॉन्टिनेंट है, हमारी पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। और पैसिफिक ओशियन के एरिया की बात करें तो 16.52 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर एरिया आता है पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत। यानी पैसिफिक ओशियन ने 16.52 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर अप किया हुआ है। यानी सारे कॉन्टिनेंट का लैंड एरिया एक तरफ और अकेला जो आपका पैसिफिक ओशियन है उसका एरिया एक तरफ। तो थोड़ा ही ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है, कम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही है कॉन्टिनेंट से। अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी के संपूर्ण सरफेस की तो पृथ्वी का संपूर्ण सरफेस का 1/3 भाग, ठीक है, पूरी पृथ्वी के धरातल का सरफेस का यानी लैंड और वाटर दोनों मिला के, क्योंकि पैसिफिक ओशियन में भी आपके आइलैंड भी आते हैं, कंट्रीज भी आती हैं इसमें, जो मैंने करवाऊंगी भी आगे। तो 1/3 पार्ट कवर अप करता है अकेला पैसिफिक ओशियन। इतनी बात समझ में आ गई। एरिया पढ़ लिया,
पृथ्वी के धरातल का कितना भाग कवरअप करता है वो पढ़ लिया। अगर हम बात करें सारे ओशियंस का, यानी आपका अटलांटिक ओशन भी है, प्रशांत पैसिफिक ओशन जिसको हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं, हिंद महासागर भी है, आर्कटिक भी है, अंटार्कटिक भी है, अगर इन सभी ओशंस का मिलाएं तो नियर अबाउट 48 के लगभग 48% के लगभग एरिया है, जो एरिया कवरअप किया है पैसिफिक ओशन ने। पानी, अगर पानी की बात करें तो 48% जो पानी है अकेले पैसिफिक ओशंस में है, सभी समुद्रों का, ठीक है, सभी समुद्रों का। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। अब जो पैसिफिक ओशन है, देखो मैंने बताया इसमें आइलैंड भी आते हैं, तो ये वही आइलैंड है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये एशिया के कुछ आइलैंड है, ये एशिया के कुछ आइलैंड है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये न्यू गिनी आपका ऑस्ट्रेलिया में ही आता है। अब यहाँ पर देखो जो कौन कौन से आइलैंड आते हैं, ये आपके जो बिग उसमें आपको लिखे हुए हैं ना, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है। जब मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़ाया था तब मैंने इनको पूरा डिटेल से आपको याद करवा रखा है। माइक्रोनेशिया में आपके मेन कौन से आते हैं, हाँ, अगर हम बात करें कौन कौन से आइलैंड आते हैं, मेलेनेशिया में मेन कौन से आते हैं, पोलिनेशिया में कौन से आते हैं, ये मैंने आपको सारी चीज़ें कवरअप करवा रखी हैं। इनके बारे में डिटेल से हमने स्टडी किया है। बट हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में तो इनको पढ़ा ही था। बट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया की साइड में कौन सा ओशियन पड़ता है, पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ पर हम इन्हें माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलेनेशिया को पैसिफिक ओशियन में भी कवरअप करते हैं, ठीक है। तो जो ये आपका आइलैंड है इनकी बात करें तो यहाँ पर पूरे पैसिफिक ओशन में लगभग आपके 25,000 से भी अधिक आइलैंड है। और अब हम 25,000 तो याद कर नहीं सकते, हमें तो वो याद करने जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो हमारे डीप से डीप हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमें सबसे पहले याद रखना पड़ेगा न्यू गिनी आइलैंड, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ में है। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और ये है आपका न्यू गिनी आइलैंड, जो कि पैसिफिक ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड है। हमारी वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड नहीं है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कॉन्टिनेंट का राइजअप, इसलिए मैं पहले बोल रही हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले आप सारे कॉन्टिनेंट्स की वीडियो ज़रूर देख लेना कॉन्टिनेंट सीरीज प्लेलिस्ट के अंदर जाके। तो न्यू गिनी प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड है और हमारे वर्ल्ड का दूसरा लार्जेस्ट आइलैंड है न्यू गिनी, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ पर पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो ये थे आपके आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद ये देखो, ये है हवाई आइलैंड, हवाई, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड ये आता तो नॉर्थ अमेरिका की एज ए स्टेट, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अंडर में आता है, अमेरिका के में, यूएसए के में हवाई आइलैंड जो है। पर ये पड़ते किस में है? बिल्कुल प्रशांत महासागर के सेंटर में पड़ते हैं हवाई आइलैंड, हवाई द्वीप समूह। यहाँ पर आपके जो वोल्केनो भी आते हैं, यानी सक्रिय एक्टिव वोल्केनो है हवाई आइलैंड में, बहुत ज्वालामुखी फटते रहते हैं। आपने न्यूज़ वगैरह में भी ये चीज़ देखी होगी अगर आपने गौर किया होगा तो। बाकी माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया ये सब कुछ मैं आपको करवा चुकी हूँ। ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया जब मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्टिनेंट उसमें, तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं अपना। नेक्स्ट आता है, अब मैंने बताया कि भाई प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अब प्रशांत महासागर सबसे बड़ा तो है ही, उसके साथ साथ सबसे गहरा महासागर भी है, सबसे डीपेस्ट ओशियन भी है पैसिफिक ओशियन। और इसकी जो सबसे गहरी खाई है प्रशांत महासागर की, जो सबसे गहरी खाई है वो है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच बिल्कुल सबसे गहरी खाई है प्रशांत महासागर की, ठीक है। और उसके साथ जो मेरियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में, देखो एक तो होता है मेरियाना गर्त, सबसे गहरा गड्ढा सबसे, बट अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बिल्कुल जो आपका डीपेस्ट पॉइंट पूछ ले आपसे, पॉइंट यानी बिल्कुल जो एग्जैक्ट पॉइंट का नाम बताओ भाई जो बिल्कुल गहरा है, तब आपका आंसर रहेगा चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप 10,994 मीटर इसकी डेप्थ है, इसकी गहराई है प्रशांत महासागर के अंदर। खाई का नाम मेरियाना गर्त है, गलत नहीं है, बट बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट की नाम बात करें जो बिल्कुल गहरा है, उसका नाम रहेगा चैलेंजर डीप 10,994 मीटर। अब ये जो 10,994 मीटर है, द यूनाइटेड स्टेट सेंटर फॉर कोस्टल एज
ओशियन मैपिंग ने इसकी डेप्थ बताई है और उन्होंने ये कहा है हो सकता है इसमें 50 प्लस भी हो सकते हैं और 50 माइनस भी हो सकते हैं। तो कई बुक्स में आपको 11,033 मीटर या 32 मीटर गहराई भी देखने को मिलती हैं चैलेंजर डीप की या मेरियाना ट्रेंच की, तो वो गलत नहीं है। अगर आप 50 प्लस करोगे तो नियर अबाउट आपकी 11,033 मीटर कुछ ऐसी ही डेप्थ बनेगी। ठीक है, तो ये डेप्थ किसने बताई है? द यूनाइटेड स्टेट सेंटर फॉर कोस्टियल एज ओशियन मैपिंग ने ये डेप्थ को मापा है और उन्होंने इसकी डेप्थ बताई है। 50 प्लस कर लो या 50 माइनस भी हो सकते हैं। तो 50 प्लस करेंगे तो 11,033 और 50 माइनस करेंगे तो 10,994 मीटर समथिंग ये आपकी चैलेंजर डीप की आ जाएगी। बट अगर हम बात करें पूरे पैसिफिक ओशियन की एवरेज डेप्थ की, यानी एवरेज इसकी गहराई कितनी है, तो एवरेज रहेगी, औसत गहराई रहेगी 4,000 मीटर, बिल्कुल औसत लगभग 4,000 मीटर और एग्जैक्ट 4,280 मीटर इसकी एवरेज डेप्थ रहेगी पैसिफिक ओशियन की। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब ये जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है, रिंग ऑफ फायर। देखो यहाँ पर आप बिल्कुल एग्जैक्ट देख सकते हो, ये आपको जो दिख रही है ना, बिल्कुल ये थोड़ी ये मोटी मोटी सी दिख रही है, यही है रिंग ऑफ फायर, जिसे आप हिंदी में बोलते हो प्रशांत अग्निवलय। जो मैंने अपने चैनल पर टेक्टोनिक प्लेट पढ़ा रखी है उसमें मैंने इसका बहुत ज़्यादा जिक्र किया है। मैंने बताया आपको कि हमारी पृथ्वी के 60% से 60% से भी अधिक जो वोल्केनो और अर्थक्वेक है आपके इस रिंग ऑफ फायर में ही आती हैं। ये रिंग ऑफ फायर का ही एरिया है, जो कि आप ये कह सकते हो पैसिफिक ओशियन का जो कोस्टियल एरिया है। देखो कोस्टियल यानी जो आपके कॉन्टिनेंट और पैसिफिक ओशियन का जो कोस्टियल एरिया है उसके बिल्कुल किनारे वाला जो पार्ट है और एक चौड़ाई में, तो वही कहलाएगी आपकी रिंग ऑफ फायर। इसे सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। सरकम पैसिफिक बेल्ट यानी परी प्रशांत पेटी, हिंदी में क्या कहते हैं? परी प्रशांत पेटी, इंग्लिश में सरकम पैसिफिक प्लेट, सरकम पैसिफिक प्लेट या बेल्ट, जो भी कुछ कहना चाहो आप। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे क्या आते हैं, एक्टिव वोल्केनो आते हैं, यानी ज्वालामुखी आते हैं। देखो ये यहाँ पर थोड़ी क्लियरिटी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट देखना चाहते हो तो ये कुछ इस तरीके से है ये। ठीक है, यहाँ से ऐसे भी हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके जो एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी ज़्यादा फटते हैं। सक्रिय यानी जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे ये बंदा बहुत एक्टिव रहता है, ठीक है ना, एक बंदा जो एक्टिव रहता है, एक लेजी है। तो एक्टिव वोल्केनो जिसमें से हमेशा कुछ ना कुछ निकलता रहता है, कभी लावा निकल रहा है, कभी राख निकल रही है, कभी कोई गैस निकल रही है, कभी वाष्प, कभी पानी, तो लिक्विड फॉर्म में कुछ निकल रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें निकलती रहती है, वो आपका एक्टिव वोल्केनो। और एक्टिव वोल्केनो के साथ साथ अर्थक्वेक भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी भूकंप वगैरह भी बहुत देखने को मिलते हैं इस रिंग ऑफ फायर में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी के 75% से अधिक जो एक्टिव वोल्केनो है, 450 से अधिक एक्टिव वोल्केनो अकेले इस रिंग ऑफ फायर में ही है, जो कि पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, तो अकेले इस रिंग ऑफ फायर यानी पैसिफिक ओशियन में ही देखने को मिलते हैं। और हमारी पृथ्वी के 90% से अधिक जो भूकंप है वो भी इस रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं। और ये सब कुछ होता किस वजह से है? ये सब कुछ होता है प्लेट टेक्टोनिक के कारण, यानी प्लेटों की मूवमेंट के कारण। ये है आपकी कौन सी प्लेट? ये है हमारी पैसिफिक ओशियन प्लेट, ये है हमारी पैसिफिक ओशियन प्लेट। और यहाँ पर आपकी आ जाती है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, यहाँ पर आ जाती है साउथ अमेरिकी प्लेट, और ये आ जाती है यूरेशियाई प्लेट, और ये आ जाती है इंडियन प्लेट। ठीक है, तो ये सारी प्लेटें हैं इस तरीके से। अब क्या हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाली प्लेट और पैसिफिक ओशियन ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, जब भी प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आती है, भाई इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं तो कुछ तो हलचल होना लाजमी है। तो आपके भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। अब ये भारतीय प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलिया के पास ऊपर जा रही है, और ये यूरेशियाई प्लेट है नीचे आ रही है भारतीय प्लेट की। दोनों प्लेटों का एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, यानी यहाँ इस एरिया में भी फिर भयंकर होती है चीज़ें। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर आप देख लो ये प्लेटें दी हुई हैं, देखो थोड़ा गौर से, यही वही चीज़ है। ये है आपकी पैसिफिक प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और
ये है आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट आ जाती है नाजका प्लेट, ये आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है नाजका प्लेट। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब ना बड़ी प्लेटें तो सबको याद होती है, कुछ छोटी प्लेटें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है और बच्चों को याद नहीं होती, तो उन छोटी प्लेटों को मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। क्योंकि कई बार क्या आता है पीजीटी और नेट के एग्जाम में कि इनको सिक्वेंस में लगाओ, नॉर्थ टू साउथ लगाओ इन प्लेटों को, तो किस तरीके से आप लगाओगे। तो देखो सबसे पहले ये है हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन के वेस्ट साइड आती है हमारी जुआन डी फयूका प्लेट, जुआन डी फयूका प्लेट सबसे नॉर्थ में पड़ेगी जुआन डी फयूका प्लेट। बीच में आ जाती हैं कोकोस प्लेट, बीच में यानी मध्य अमेरिका के आसपास है कोकोस प्लेट। और आपकी जो दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिकन प्लेट है, देखो ये रही साउथ अमेरिकन प्लेट, इसके वेस्ट की साइड पड़ती है हमारी नाजका प्लेट, नाजका प्लेट। तो जुआन डी फयूका प्लेट बिल्कुल नॉर्थ में, फिर देन कोकोस प्लेट और देन नाजका प्लेट। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। और बीच में तो ये हमारी सबसे बड़ी प्लेट है ही पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट की एक और विशेषता है, वो क्या है, पैसिफिक प्लेट एक पूरी की पूरी प्रशांत यानी एक पूरी की पूरी महासागरीय प्लेट है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट का कुछ भी पार्ट पैसिफिक प्लेट में शामिल नहीं है किसी भी कॉन्टिनेंट का, तो पूरी की पूरी ओशियन प्लेट है, पूरी की पूरी महासागरीय प्लेट है पैसिफिक प्लेट, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब इधर बात करते हैं एशिया के साइड में, तो यहाँ पर भी देखो काफ़ी आपकी अगर हम बात करें प्लेटें आती है। एक तो यहाँ पर आती है फिलीपींस प्लेट, फिलिपाइन प्लेट या फिलीपीन प्लेट, ठीक है, इसको आप याद रखोगे। ये तो हमारी इंडियन प्लेट है ही, और ये हमारी यूरेशियाई प्लेट, और यहाँ पर पड़ती है फिलीपीन। यहाँ पर फिलीपींस नाम के आपके आइलैंड भी हैं, और फिलीपीन इसी के पास आपकी मेरियाना ट्रेंच भी है। देखो ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था, जो फिलीपींस है, जो फिलीपींस आइलैंड है, जो फिलीपींस आइलैंड है उसकी कौन सी डायरेक्शन में मेरियाना ट्रेंच है, तो ये आपका फिलीपींस आइलैंड है, और इसके देखो ये कौन सी डायरेक्शन पड़ेगी, ईस्ट। तो फिलीपींस जो आपके आइलैंड है इसके ईस्ट में पड़ती है मेरियाना ट्रेंच, जो कि सबसे गहरी खाई है, और पॉइंट कौन सा रहेगा, चैलेंजर आपका डीप, चैलेंजर डीप, उसको भी आप याद रखोगे। इतनी बात में समझ में आ गई, ठीक है। तो ये सारा प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ही आपके ज्वालामुखी और ये भूकंप वगैरह फटते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। आई थिंक आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर कई आपके अगर हम बात करें, ये मूवमेंट वगैरह होती रहती हैं। अब सबसे अगर डीप वोल्केनो की बात करें, सबसे डीप वोल्केनो यानी सबसे गहरा ज्वालामुखी कहाँ पर आता है, तो ये आता है वेस्ट माटा में। वेस्ट माटा में आई थिंक यहाँ पर शो किया हुआ है या नहीं किया हुआ, यहाँ पर नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। यहाँ पर देखो आप, हाँ जी, यहाँ पर ये जो मेलानेशिया है, मेलानेशिया के अंदर ये जो सोलोमन है, ठीक है, जो सोलोमन आइलैंड है इसके साउथ ईस्ट की ओर आता है वेस्ट माता, यानी यहाँ पर, ठीक है, वेस्ट माता। मेलानेशिया में जो सोलोमन आपका आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड के साउथ और ईस्ट की ओर यानी दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में पड़ता है आपका वेस्ट माटा, वेस्ट माटा। और जो ये वेस्ट माटा है यही सबसे डीप वोल्केनो है ऑन रिकॉर्ड के अनुसार, ठीक है, अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे डीप वोल्केनो है पैसिफिक ओशियन का, और वेस्ट माटा इसका नाम है। सोलोमन आइलैंड के साउथ ईस्ट में पड़ता है, मेलानेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसकी अगर डेप्थ की बात करें तो 1100 मीटर इसकी डेप्थ है। कितनी, 1100 मीटर, किसकी, वेस्ट माटा की, ठीक है। इतनी बात आपको याद हो गई, तो इसको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर काफ़ी आपके माउंट भी आते हैं। अगर हम बात करें तो आपका जैसे यहाँ पर पड़ता है जापान के पास माउंट फ्यूजी, जापान के पास पड़ता है माउंट फ्यूजी यहाँ पर, ठीक है, ये जापान में पड़ता है माउंट फ्यूजी, ये भी एक्टिव वोल्केनो का ही एक पार्ट है। न्यूजीलैंड के पास भी पड़ता है एक, न्यूजीलैंड, अगर कहाँ गया न्यूजीलैंड, ये रहा न्यूजीलैंड, कवरअप है, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड आपका, तो न्यूजीलैंड के पास भी पड़ता है माउंट रुआपेहू, माउंट देखो ये डाला
हुआ भी है माउंट रूहा पेहू, रूहा पेहू। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ना। आई थिंक आपको पिक्चर क्वालिटी थोड़ी कम लगेगी, क्योंकि मैप को जब जूम करते हैं तो पिक्चर वगैरह फट जाती है, तो गूगल मैप में ही मैप सर्च किए जाते हैं तो वहाँ पर इतनी ही क्वालिटी अवेलेबल थी। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अगर आपको देखना हो, ये है माउंट रूहा पेहू। रूहा पेहू न्यूजीलैंड में पड़ता है। ये आपका एक तरीके का एक्टिव वोल्केनो है, और जापान के पास पड़ता है माउंट फ्यूजी। तो ये दोनों आपके एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो के तो एग्जाम्पल आपको और भी ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो। अब जो हमारा ये पैसिफिक ओशन है, अब एक चीज़ रह गई, सबसे पहले उसके बारे में हम बात करेंगे। जो ये पैसिफिक ओशन है हमारा, प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन, तो जो प्रशांत महासागर है इसको पैसिफिक नाम किसने दिया? तो एक थे हमारे फर्डिनेड, लिख देती हूँ मैं, फर्डिनेड, अरे बन जा, ये डे है डे, ठीक है, फर्डिनेड मैगलन। ये फर्डिनेड मैगलन महोदय ने ही सबसे पहले पैसिफिक ओशियन को खोजा था, और इन मैगलन महोदय ने पैसिफिक ओशियन को क्या नाम दिया? मार पैसिफिका, मार पैसिफिसिया, फिशिया कह लो, फिका कह लो, आपकी मर्जी है, मार पैसिफिशिया, ठीक है। ये नाम किसने दिया था पैसिफिक ओशियन को? फर्डिनेड मैगलन महोदय ने दिया था मार पैसिफिशिया। और नेट के एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यह आता है, किस विद्वान ने पैसिफिक ओशियन को पीसफुल ओशियन कहा? पीसफुल यानी शांत ओशन किसने कहा पैसिफिक ओशन को? तो वो और कोई नहीं थे, मैगलन महोदय ही थे। उन्होंने माना कि जो ये आपका पैसिफिक ओशन है ये एक पीसफुल ओशन है, बट ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो कितने अर्थक्वेक हैं, कितने वोल्केनो फटते हैं, इतनी तबाही मचती है इसमें, कहाँ से ये पीसफुल है? बट उस टाइम की बहुत पुरानी बात है, ठीक है, तो उस टाइम उसे कुछ लगा होगा तो उन्होंने ये चीज़ दी है। अब एक चीज़ और, मैंने आपको प्लेटें बताई, अब इन प्लेटों की वजह से क्या हो रहा है, जैसे पैसिफिक जो आपकी पैसिफिक प्लेट है इधर जा रही है, ठीक है, यहाँ पर आ रही है, इधर से इधर चीज़ें हो रही हैं, तो इन वजह से हो कर रहा है जो हमारा पैसिफिक ओशन है, ये जो हमारा पैसिफिक ओशन है ये आपका क्या होता जा रहा है? पैसिफिक ओशन हमारा संकरा होता जा रहा है, यानी ये कह सकते हो आप, क्या बोलते हैं, संकरा मीन्स पतला, या ये कह सकते हो कि इसका एरिया कम होता जा रहा है, ठीक है। जो आपका पैसिफिक ओशन है, वर्ल्ड के मैप पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, हाँ वर्ल्ड का मैप, आई थिंक, हाँ जी, तो देखो यहाँ पर जो ये आपका पैसिफिक ओशियन है ये पतला होता जा रहा है। फर्स्ट हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा पैसिफिक है, सेकंड नंबर पर अटलांटिक आता है, जो कि मैं सेकंड वीडियो में आपको कवर अप कराऊंगी। अब जो पैसिफिक ओशियन है ये हमारा पतला होता जा रहा है, और जो अटलांटिक ओशियन है ये क्या होता जा रहा है? ये फैलता जा रहा है, यानी ये अपने एरिया को बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। ये लगा सकते हो आप, 1 साल में 1 इंच के लगभग आपका पैसिफिक ओशियन कम हो रहा है, और ये अटलांटिक ओशियन फैल रहा है। ये सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ मिलियन वर्षों के बाद, ज़्यादा ही लंबा टाइम है ना, तो कुछ मिलियन वर्षों के बाद हो सकता है कि आपका पैसिफिक ओशन सेकंड रैंकिंग ले ले और फर्स्ट हो जाए सबसे बड़ा अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये तो बहुत साल बीत जाएंगे ना, तब होगी ये सिचुएशन, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हो नहीं रही है। अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं सी ऑफ पैसिफिक ओशियन, यानी जो सागरों की बात करें तो कौन कौन से आपके सागर आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे सागर आते हैं पैसिफिक ओशन के अंतर्गत? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले सबसे नॉर्थ की ओर बात करें तो पहले मैं आपको केवल सी दिखा रही हूँ। तो पूरे नॉर्थ की ओर बात करें तो सबसे पहले ऊपर आता है बेरिंग सी, जहाँ पर आपका ये रसिया है और ये अलास्का है, ये रसिया है और ये अलास्का है, बीच में आता है बेरिंग सी। यहाँ पर आ जाता है ये आपके रसिया के थोड़ा साउथ में इधर ये एशिया है, पूरा लिखा हुआ भी है, सी ऑफ ओखोटस्क सागर। वैसे मैंने ये सारे सी आपको जब एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ाया था तब कवर अप करवा दिया था, वहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट में आपको ये सारे सी मिलेंगे। जापान के पास जैसे यहाँ पर आता है जापान सी, ठीक है। यहाँ पर चाइना के पास आता है ईस्ट चाइना सी, फिलीपींस आइलैंड के पास आता है फिलीपीन सी, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आता है कोरल सी,
ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आता है कोरल सी, यहाँ पर आपकी ग्रेट बैरियर रीफ भी है जो मैं अभी आगे कराऊंगी आपको। ऑस्ट्रेलिया के साउथ में यहाँ पर ये आ जाता है तस्मानिया आइलैंड, और यहाँ पर आता है तस्मान सी, यानी ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, दोनों के बीच में ये न्यूजीलैंड है और ये ऑस्ट्रेलिया है, दोनों के बीच में आता है तस्मान सी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ के कुछ खास सी नहीं है। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे जो पैसिफिक ओशन है इसके नॉर्थ में कौन सा सी है, तब आपका राइट आंसर क्या रहेगा, बेरिंग सी। ठीक है, और साउथ में कौन सा सी आएगा, तो साउथ में भाई यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पर आता है रोस सी, साउथ में आता है रोस सी। ठीक है, जो अंटार्कटिका के पास है, अंटार्कटिका लास्ट बाउंड्री बनाता है ना, वैसे भी पैसिफिक ओशन की ये अंटार्कटिक। ठीक है, तो यहाँ पर आता है आपका रोस सी। वेस्ट की ओर बात करें तो जो पैसिफिक ओशन है, हाँ जी, तो पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन के वेस्ट में यहाँ पर हमारा पड़ जाता है इंडोनेशिया। ठीक है, वेस्ट में इंडोनेशिया। और पैसिफिक ओशन के ईस्ट में की बात करें तो ईस्ट में पड़ता है कोस्ट ऑफ कोलंबिया, यहाँ पर कोलंबिया कंट्री है, ये रही कोलंबिया। ठीक है, तो कोलंबिया, कोस्ट ऑफ कोलंबिया। अब देखो मैं कोलंबिया बोल रही हूँ तो मुझे तो पता है, मैंने आपको साउथ अमेरिका में पूरे पढ़ाए थे पहले, सारी कंट्रीज मैंने अच्छी तरीके से मैप में बता रखी है, तो कोलंबिया कहाँ है अगर आपने नहीं देखी तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो इसीलिए पहले बार बार बोल रही हूँ, पहले कॉन्टिनेंट सीरीज वाली प्लेलिस्ट में जाकर सारे कॉन्टिनेंट पढ़ लो, तभी आपको चीज़ें क्लियरिफाई होंगी यहाँ पर आकर, समझ गए। अब जो आपका पैसिफिक ओशन है इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई रहेगी वो 15,500 किलोमीटर, यानी 15,500 किलोमीटर आपका जो पैसिफिक ओशन है लंबा है, यानी नॉर्थ टू साउथ 15,500। अगर हम बात करें चौड़ाई की, यानी ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, यानी ये वाली चीज़, तो ये बात करें तो 19,800 किलोमीटर चौड़ाई रहेगी पैसिफिक ओशन की, यानी पैसिफिक ओशन आपका लंबाई की तुलना में चौड़ा अधिक है। ठीक है ना, इस बात से आप ये समझ रहे हो, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, ये है हमारी ग्रेट बैरियर रीफ, और जो कि आपके यहाँ पर देखो ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है, और ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला किनारा है जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यही है ग्रेट बैरियर रीफ। और ये ऑस्ट्रेलिया के अगर डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ और ईस्ट में, यानी यहाँ पर पड़ता है, तो नॉर्थ और ईस्ट के उत्तर पूर्वी किनारा है ऑस्ट्रेलिया का। और यहाँ पर क्या आता है, क्वींसलैंड, यहाँ पर क्या है, क्वींसलैंड है। तो क्वींसलैंड के तट पर एक बार आपके केवीएस के एग्जाम में, पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था जो ग्रेट बैरियर रीफ है संसार की वो किस तट पर है, तो ऑप्शन में था क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में क्वींसलैंड तट पर। आपको डायरेक्शन भी याद रखनी है, कॉन्टिनेंट भी याद रखना है, और ये जो क्वींसलैंड जो टेरिटरी है ये भी याद रखनी है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके साथ साथ ये भी याद रखना है जो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है ये किस सी के पास है, तो ये कौन सा सी है आपका, कोरल सी, जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। कौन सा सी है, कोरल सी। विश्व की सबसे लंबी है ये कोरल रीफ, यानी एक मूंगे की चट्टान आप कह सकते हो, एक परवाल भीति, हिंदी में कहते हैं परवाल भीति। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 2300 किलोमीटर लंबी है ये ग्रेट बैरियर रीफ। और इस ग्रेट बैरियर रीफ में अगर आप नेट पर जाके इसकी पिक्चर्स देखोगे ना तो ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, ये पोलिप वगैरह बनाते हैं, पोलिप काई वगैरह से अपना भोजन बना के, और तब ये एक पूरी विशाल दीवार का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं परवाल भीति, कोरल रीफ, कोरल की दीवार, और इसे नाम रखा गया है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ को मैरीन पार्क भी कहते हैं। मैरीन पार्क क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि देखो मैरीन पार्क क्यों कहते हैं, मैरीन पार्क, ठीक है, मैरीन पार्क या पानी का बगीचा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है हमें इसमें देखने पर कि पानी के अंदर बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे वगैरह लगाए गए हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग वेराइटीज़ के, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगती है, इसीलिए इसे मैरीन पार्क या पानी के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। अगर वर्ल्ड के एरिया की बात करें तो जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है पूरे वर्ल्ड के केवल 0.1% एरिया पर फैले हुए हैं, सभी महासागरों की बात करें तो। मैरीन स्पीसीज में 25% आपकी जो स्पीसीज मिलती हैं वो अकेले पैसिफिक ओशन में मिलती हैं। सभी ओशंस की 25
% जो स्पीसीज है मैरिन स्पीसीज, मैरिन यानी समुद्र के अंदर रहने वाली पौधों की अलग अलग टाइप की प्रजातियां, तो ये 25% से प्रजातियां आपकी अकेले पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपकी जो कोरल रीफ है ये एक पूरा अलग से टॉपिक है और वाइड टॉपिक है। कभी फुर्सत होगी तो मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी और वहाँ पर आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। यहाँ पर केवल इतना सुन लो, अधिक तापमान में ये नहीं रह सकती और भाई पानी की अधिक गहराई में भी नहीं रह सकती। एवरेज अगर हम बात करें तो 150 फीट से ज़्यादा गहराई पर ये नहीं रहती हैं, ठीक है, और इससे ऊपर ही रहती हैं। और अधिक तापमान जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो भी इसके लिए काफ़ी नुकसानदायक है ग्रेट बैरियर रीफ के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई, ग्रेट बैरियर रीफ ये पैसिफिक ओशन में ही पड़ती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कराई है। हाँ जी, ये है आपका गार्बेज बैच। गार्बेज बैच क्या होते हैं? गार्बेज बैच, अब देखो यहाँ पर आपका पड़ता है एशिया, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो इनके बीच आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत आता है। शिप वगैरह चलती है पानी के रास्ते से, जहाज चलते हैं बड़े बड़े। अब वो जहाज उनका प्लास्टिक कूड़ा कचरा जो पैसिफिक ओशंस में फेंक दिया जाता है और जो बोतल्स वगैरह है वो तो पानी में ऊपर तैरते रहते हैं, बट अब कुछ कण, कुछ प्लास्टिक के माइक्रो प्लास्टिक मीन्स प्लास्टिक के छोटे छोटे कण पानी में घुल गए हैं, जिनको फिशेस खा रही हैं। और फिश अगर उनको खा रही है तो फिश के पेट में वो जा रहे हैं, फिर हम फिश को पकड़ के हम अपने आहार में उन्हें ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सारी हमारी फूड चेन भी जिससे प्रभावित हो रही है, अलग अलग टाइप्स की बीमारियां लग रही है हमें। तो ये बीमारियां आ कहाँ से रही हैं? तो इसी तरीके से तो आ रही है। तो ये जो पैसिफिक ओशन है इसमें अगर हम बात करें तो पूरा एक पैच बन गया गार्बेज का, यानी एक कूड़े का पूरा ढेर बन गया है। प्लास्टिक जो पानी में बुरी तरह फैल चुकी है। अगर हम बात करें, एक तो जापान के पास है वेस्टर्न गार्बेज पैच, एक तो जापान के पास बन गया है पूरा, ये आपको कलरफुल दिख रहा है ना, यही है गार्बेज बैच। इसका नाम है वेस्टर्न गार्बेज बैच। जापान के पूर्वी तट पर बना है ये वेस्टर्न गार्बेज पैच, पैसिफिक ओशन के वेस्ट में है, इसलिए हम बोलेंगे वेस्टर्न गार्बेज पैच। और पैसिफिक ओशन के ईस्ट में पड़ता है ईस्टर्न गार्बेज पैच, जो कि नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, इसके कौन सा पार्ट है? ये वेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये दोनों जो मेन है गार्बेज पैच बन गए हैं, ये कैलिफोर्निया के पास पड़ता है आपका ईस्टर्न गार्बेज पैच, और ये जापान के पास बनता है वेस्टर्न गार्बेज पैच। शिप्स वगैरह आकर यहाँ पर काफ़ी कूड़ा करकट मचा दिया है, जो कि बहुत ही भयानक है, खतरे की घंटी है हम सब के लिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर आती है स्ट्रेट ऑफ पैसिफिक ओशन, यानी जल संधि। ये स्ट्रेट किसे कहते हैं? जो दो लैंड को अलग करती है या दो वाटर बॉडी को आपस में जॉइंट करती हैं। तो ये है आपका रसिया और ये है हमारा यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए का पार्ट अलास्का, ठीक है। ये देखो, ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका में ये पड़ता है हमारा अलास्का। तो इनके बीच में मैंने आपको बेरिंग सी पढ़ाया है अभी बेरिंग सी और ये रसिया और अलास्का, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट भी पड़ती है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। आई थिंक आपको विजिबल हो जाए क्योंकि क्लियरिटी की थोड़ी दिक्कत रहेगी। बेरिंग स्ट्रेट यानी अगर एग्जामिनर पूछे एशिया प्लस उत्तरी अमेरिका तो कौन सी स्ट्रेट? बेरिंग स्ट्रेट। वैसे भी काफ़ी बच्चों को ये याद रहती है। अब बेरिंग स्ट्रेट अगर एग्जामिनर पूछे कौन से दो सी को जोड़ती है, सी यानी सागरों को जोड़ती है, तो नीचे तो आपको पता है बेरिंग सी है, परंतु ऊपर का पता है आपको? ऊपर है चुक्सी सी, ठीक है, चुक्सी सागर। और ये चुक्सी सागर किसका पार्ट है? आर्कटिक ओशन का पार्ट है। तो बेरिंग स्ट्रेट चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया और आपके किसको जोड़ती हैं? अलास्का को जोड़ती हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई। बेरिंग स्ट्रेट क्या है, बेरिंग सी क्या है, चुक्सी आपका क्या है, सी क्या है, किसका पार्ट है, इतना हमने पढ़ लिया। अब आगे जो स्ट्रेट आती है, ठीक है, आगे जो हमारी स्ट्रेट आती है वो आती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ जो मलक्का है ये हमारे दो ओशंस को भी जोड़ती है। पैसिफिक ओशन, इधर आता है हमारा पैसिफिक ओशन और यहाँ पर पड़ता है हमारा कौन सा ओशन? इंडियन ओशन, हिंद महासागर। स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पर ये बीच में जो पड़ रही है ये है हमारी स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है, वर्ल्ड की सबसे लंबी जल संधि है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगर हम बात करें ये इंडोनेशिया पार्ट ऑफ एशिया,
ठीक है। इंडोनेशिया किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ एशिया। मलेशिया भी किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ एशिया में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। एशिया कॉन्टिनेंट में मैंने आपको इसको पूरा डिटेल से पढ़ाया है, आप एशिया कॉन्टिनेंट में पढ़ सकते हो। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये जो इंडोनेशिया सीवे है, ये दोनों के दोनों इंडोनेशिया सीवे, मैंने क्या बोला है? इंडोनेशिया सीवे। इंडोनेशिया काफ़ी अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आइलैंड है। जावा, सुमात्रा, बाली, बहुत सारे आइलैंड आते हैं इंडोनेशिया के अंदर, ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंडियन ओशन, यहाँ पर पैसिफिक ओशन, दोनों को आपस में जोड़ती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसको आप याद रखोगे। उसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास, यहीं पर आगे पड़ती है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ पर आपकी आ जाती है। देखो मैं 1 मिनट रुको, आपको अभी दिखाती हूँ। स्ट्रेट ऑफ आपको मेंशन हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास, हाँ जी, यहाँ पर बता सकती हूँ मैं आपको। हाँ, ये देखो यहाँ पर जो आपका न्यू गिनी आता है, यहाँ पर आती है टॉरस स्ट्रेट, ठीक है, न्यू गिनी, यानी यहाँ पर आपका हिंद महासागर आ जाता है, इधर हिंद महासागर, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर न्यू गिनी, ऊपर न्यू गिनी, नीचे ऑस्ट्रेलिया, बीच में आती है ये वाली टॉरस स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट? ये है यहाँ पर टॉरस स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ मलक्का देख लिया आपने, इंडोनेशिया और आपके मलेशिया के बीच में थी। स्ट्रेट ऑफ टॉरस, स्ट्रेट ऑफ टॉरस, TORRES, ये मेंशन नहीं है इसलिए मैं लिख रही हूँ। स्ट्रेट ऑफ टॉरस ये आपकी पड़ेगी न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कि आपके पैसिफिक और जो आपका इंडियन ओशियन है उनको आपस में जोड़ती हैं। तो दोनों स्ट्रेट आपको याद रखनी है। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो ये है आपका पैसिफिक ओशियन, ये आपका पैसिफिक ओशियन, ये है साउथ अमेरिका और ये है आपका केप हॉर्न। अब पैसिफिक ओशियन आपका यहाँ तक आता है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन और जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पर आता है आपका ड्रेक पैसेज। ड्रेक, ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, ड्रेक पैसेज अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के अंदर, अंटार्कटिक, ठीक है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हो ड्रेक पैसेज, ठीक है। ये ड्रेक पैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो साउथ अमेरिका के साउथ में पड़ता है ये पैसिफिक ओशियन और यहाँ पर भी आता है अटलांटिक ओशियन में भी इसका पार्ट आता है ड्रेक पैसेज का, ठीक है। तो ड्रेक पैसेज केप हॉर्न प्लस अंटार्कटिका और पैसिफिक ओशियन में भी पड़ता है ड्रेक पैसेज। अगर एग्जामिनर पूछे पैसिफिक ओशियन प्लस अटलांटिक ओशियन तो इनके बीच में कौन सा आता है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ड्रेक पैसेज। क्या आ रहा है? पैसिफिक ओशियन प्लस अटलांटिक ओशियन, कौन सा? ड्रेक पैसेज, ठीक है। अब एक और आती है स्ट्रेट ऑफ मैगलन। देखो यहाँ पे आपको सी ऑफ मैगलन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सी ऑफ मैगलन। क्या है ये? सी ऑफ मैगलन। इसी सी ऑफ मैगलन के पास यहाँ पर आती है स्ट्रेट ऑफ मैगलन, जो कि आपके पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को आपस में जोड़ती है। स्ट्रेट ऑफ मैगलन, मैगलन महोदय ने ही इसकी खोज की थी, जिसने पैसिफिक की खोज की थी ना, उसी ने ही, मैगलन ने ही स्ट्रेट ऑफ मैगलन की खोज की थी, इसीलिए उनके नाम पर है स्ट्रेट ऑफ मैगलन। तो ये सारी स्ट्रेट आपको याद रखनी है। मैंने कौन कौन सी पढ़ाई है, देखो मैं आपको शॉर्ट उसमें दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट, यहाँ पर टॉरस स्ट्रेट, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मैगलन और यहाँ पर ड्रेक पैसेज। तो ये सारी की सारी आपको इंपॉर्टेंट है और सारी की सारी हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, पैसिफिक ओशियन के अंदर। अब इसके बाद एक ही चीज़ आई थिंक हमारी रहती है, मैंने पूरा पैसिफिक ओशियन आपको डिटेल में पढ़ा दिया है, और वो रहती है हमारी, हाँ जी, ये है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। ये आपको जो दिख रही है ये है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इंटरनेशनल, ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल, और ये जो ओशियन पड़ता है ये पूरा का पूरा है आपका पैसिफिक ओशियन, ठीक है। कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन। तो आपके बेरिंग सागर से होती हुई पैसिफिक ओशियन में से गुजरती है इंटरनेशनल डेट लाइन। एक बात याद रखना, इंटरनेशनल डेट लाइन किसी भी कॉन्टिनेंट या आइलैंड के पार्ट को टच नहीं करती। अब यहाँ पर जब ये बेरिंग अगर हम बात करें बेरिंग के, उसके पास से गुजरती है, तो यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है। आइलैंड का अगर हम नाम की बात करें इंटरनेशनल डेट लाइन के अंदर, जो ये आइलैंड है ना, इसके भी 2 पार्ट्स आते हैं, 2 पार्ट्स आते हैं,
इंटरनेशनल डेट लाइन में। और डायमेड आइलैंड, आई थिंक यही नाम है, डायमेड आइलैंड। डायमंड आइलैंड के 2 पार्ट हैं, एक वेस्ट वाला पार्ट, एक लिटल वाला पार्ट। वेस्ट वाला पार्ट एशिया में आता है, लिटल वाला पार्ट नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो इस आइलैंड के बिल्कुल बीच में से ही निकाली गई है ये इंटरनेशनल डेट लाइन। मतलब इस आइलैंड के ऊपर से भी इसको टच नहीं किया गया। अगर ऐसा एक लैंड वाले पार्ट के ऊपर हम इसको इंटरनेशनल डेट लाइन को टच कर देंगे तो क्या होगा, एक ही लैंड वाले पार्ट में आपकी 2 क्या हो जाएंगी, 2 डेट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस डेट लाइन को आप टच करते हो तो यहाँ पर अगर आप जाते हो तो आपका 1 दिन प्लस में जाएगा, और इस लाइन को पार करते हुए आप ईस्ट की ओर जाते हो तो 1 दिन आपका माइनस में चला जाता है। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि पैसिफिक ओशंस में जाती है, ये मैंने आपको समझा दिया और आई थिंक आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, यहाँ पर दिख रही है, ये है इक्वेटर। ठीक है, जो इक्वेटर आपको दिख रही है, अगर पैसिफिक ओशियन के इक्वेटर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आते हैं 2 आइलैंड आते हैं जो कि इक्वेटर को टच करते हैं, किरिबाती और नोरू। तो इनको आप याद रखोगे, किरिबाती और नोरू 2 आइलैंड है पैसिफिक ओशियन के जो कि इक्वेटर को टच करते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पैसिफिक ओशियन कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। रिंग ऑफ फायर क्या है, आपका गहरा गड्ढा, आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशियन, और कौन कौन सी बाउंड्री बनाते हैं, कौन कौन से आपकी, और इसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर प्लेट्स के बारे में भी बता दिया है। सी ऑफ पैसिफिक ओशियन हम पढ़ चुके हैं, और इसके साथ साथ हम ग्रेट बैरियर रीफ पढ़ चुके हैं, गार्बेज पैच पढ़ चुके हैं, उसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ पैसिफिक ओशियन पढ़ चुके हैं, और आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। तो पैसिफिक ओशियन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ना पैसिफिक से रिलेटेड सब कुछ कवर अप हो गई है। थोड़ा बहुत कुछ रह गया हो, छुप गया हो तो कह नहीं सकती, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपका एक भी नंबर का क्वेश्चन ना छूटे अगर एग्जाम में आए तो यहाँ से पढ़ते हो तो आपको सारी चीज़ें ईजिली क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को फ्यूचर के लिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन छोटी सी, अगर कोई स्टूडेंट पीजीटी और नेट का पेड कोर्स लेना चाहता है तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करे, और वहाँ से आप पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स ईजी से ले सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो फिर गाइस, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे। ओके, Thank you for watching.